हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो आपका लेट एग्जाम होने वाला है 2025 3 अप्रैल को। ठीक है, 3 अप्रैल को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। उसके जो मैथ्स के आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एंट्री लेवल एग्जाम में जो आए थे, ठीक है, क्योंकि ये 2 बार होता है आपका एग्जाम। एक तो आपका अभी होगा एंट्री लेवल यानी कि इस साल की शुरुआत में, और एक जब आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो जाएंगे तब आपका होगा। ठीक है, तो ये जो अभी स्टार्टिंग में आपका हो रहा है ये होता है एंट्री लेवल, और जो आपका लास्ट में होगा उसमें मिड लाइन यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम के बाद में वो होता है आपका मिड लाइन असेसमेंट। ठीक है, तो ये आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैथ्स में आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं पहले आप लोगों के लिए मैथ्स के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। बाकी मेरी और भी वीडियोस उसमें पड़ी हुई हैं जिसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी हैं, और कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी हैं, कुछ अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैथ्स के, ईवीएस के, इंग्लिश के, ठीक है, हिंदी के, वो सारे क्वेश्चंस उस पर डले हुए हैं। तो वो भी वीडियोस आप ध्यान से देख लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छी लगे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपकी जो भी क्लास 5 का जो मैथ्स का आपका ये जो पूरा सिलेबस आपका बदल रहा है उसकी सारी वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे की इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख रहे, देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर का जो आपका एग्जाम पेपर था, ठीक है, इसका सेक्शन 2 मैंने खोल रखा है, मैथमेटिक्स एंड ईवीएस का। तो यहाँ पर केवल अभी हम जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, 2 आइडेंटिकल क्यूब्स आर जॉइंड टुगेदर टू मेक अ न्यू सॉलिड शेप एज गिवन इन द इमेज। ठीक है, अब देखिए एक क्यूब यहाँ पर दिया गया है और इसमें एक क्यूब और ज्वाइन करना है। तो फिर उसके बाद में उसके इसका क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन द न्यूली फॉर्म्ड शेप। अब देखो एक क्यूब हमारा ऑलरेडी यहां पर है। ठीक है, एक क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको जोड़ देंगे, इसमें भी 6 फेसेस हैं। ठीक है, अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया, आपस में इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, तो ये कौन सी शेप बन गई? ये बन गई हमारी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड शेप बन गई। अब क्यूबॉइड के भी अगर हम देखेंगे तो कितने फेसेस होंगे? 6 फेसेस ही होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि भाई ये फेस, इसका ये फेस और ये फेस जुड़ेगा तो एक्स ये 2 हो जाएंगे, नहीं, ये हमारे कंबाइंड हो जाएंगे। ये पूरा अब एक फेस बन जाएगा, ये पूरा एक फेस है, ये एक फेस है, और इधर की तरफ में ऐसे ऐसे और एक नीचे की तरफ पे, तो टोटल हमारे फेसेस 6 ही रहेंगे। ठीक है, अगर इसके ऊपर 2 क्यूब हम और रख दें तो भी हमारे फेसेस कितने रहेंगे? 6 फेसेस ही रहेंगे। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई एक हमारा क्यूब था उसके 6 फेस थे, दूसरा क्यूब जोड़ दिया तो उसका भी भाई एक ज्वाइन करके तो हमारे 11 फेस बचे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर ये हम 2 क्यूब्स को आपस में जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड की शेप आ जाएगी। और क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा बी ऑप्शन जो है 6, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर हैज अ कंटेनर दैट होल्ड्स 2 लीटर ऑफ ऑयल। ही सेल्स हाफ पार्ट ऑफ द टोटल ऑयल टू 1 पर्सन एंड 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल ऑयल टू अनदर पर्सन। ठीक है, 2 लीटर ऑयल हमारा टोटल है। ठीक है, अब अगर हम 2 लीटर के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें कितने ml हो जाएगा? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ये हमारा हो गया। तो 2 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2000 मिलीलीटर। ठीक है, अब इसमें आपको ये देखना बच्चे, इसने कहा है कि हाफ पार्ट, अब अगर 2 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लीटर। 1 लीटर इसने बेच दिया, किसको? एक पर्सन को बेच दिया इसने। अब दूसरे को कितना बेचा उसने? 1/4। अब अगर इसने हाफ, जब 2 लीटर में से हाफ इसने बेच दिया तो 1000 ml बेच दिया इसने, तो इसके पास में बचा कितना? इसके पास भी 1000 ml बचा। ठीक है, अब ये जो था 2 लीटर जो था इसमें से 1/4 पार्ट यानी कि हाफ का हाफ, अब इसका हाफ जो है ये 1000 हो गया, अब इसका भी हाफ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 500 ml। ठीक है, ये इसने दूसरे आदमी को दे दिया। अब ये पूछ रहा है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ ऑयल विल बी लेफ्ट इन द कंटेनर। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये पूरा 2 लीटर का हो गया, 2000 ml का, इसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अब इसने आधा जो है ये दे दिया एक आदमी को, ये कितना था? 1000 ml। ठीक है, 1/4 1/4 1/4 1/4। ठीक है, अब इसमें से ये वाला पार्ट इसने दूसरे को दे दिया, ये कितना दे दिया? 500 ml। ठीक है, ये जो है दोनों को प्लस करके 1000 ml हो गया ये दोनों,
और ये हमारा हो गया 500 ml। तो ये इसने 3 हिस्से जो हैं ये दे दिए। अब उसके पास में कितना बचा? 500 ml। एक हिस्सा बच गया जो कि किसके इक्वल है? 500 ml के। इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो 2000 मिलीलीटर का आप 1/4 निकाल लेंगे, हाफ निकालेंगे तो ये हो गया 1000 ml। और 2000 मिलीलीटर का ही अगर आप 1/4 निकालेंगे तो ये 2000 ml ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे इसके 1 ही मानते हैं हम, है ना। तो नीचे की नीचे, तो ये हो गया ये 4। अब इससे 2000 ml को 4 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 500 ml हमारा ये आ जाएगा। तो यानी कि कुल उसने 1500 ml दे दिया और 2000 ml उसके पास में टोटल था। तो हमारे पास में इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 500 ml बच जाता है। तो हमारा इसका ऑप्शन जो बी है, बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको देखो 2-3 तरीके हर क्वेश्चन के बताकर चलूंगा। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है और जो आपको ऑप्शन लग रहा है कि जिस तरह से आपको इजी लग रहा है उस ऑप्शन को आप अपना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 4 इलेक्ट्रिक टावर्स आर बिल्ट इन अ स्ट्रेट लाइन एट एन इक्वल डिस्टेंस ऑफ 275 मीटर्स। ठीक है, अब ये देख लो कि 4 टावर्स हमारे 1 2 3 4। ठीक है, अब यहां पर ये है हाउ मच वायर इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टावर 1 टू टावर 4। अब ये ध्यान देखना, इसके बीच की जो ये वायर है इसकी डिस्टेंस कितनी बताई है यहाँ पर? 275 मीटर्स, 275 मीटर की। ठीक है, ये हो गया 275, ये भी 275 और ये भी हमारी 275 मीटर। ठीक है, तो अब ये पूछा गया है कि टोटल जो डिस्टेंस है यानी कि टावर 1 से टावर 4 तक पहुंचने के लिए कितनी लंबी वायर जो है वो हमें यहां पर यूज करने को रहेगी, कि यहां से इसको कनेक्ट करना यहां तक, तो कितनी लंबी वायर जो हमारी वो लग जाएगी। तो आपको क्या करना है बच्चों, 270 मीटर 275 मीटर 3 टाइम्स है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, तीनों को कर देंगे प्लस, या फिर इसको 3 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 5 जार 15 की 5, 1 कैरी इधर, 3 7 जार 21 प्लस 1 22, 2 इधर आ गया, 3 2 जार 6 प्लस 2 8। तो ये आ गया हमारा 825 मीटर। अब यहां पर आप देख लीजिए कि सी ऑप्शन हमारा 825 मीटर जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है तो डोंट बी कंफ्यूज कि यहां से 4 टावर है तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, रीना गोज टू स्कूल एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड शी रिटर्न्स होम आफ्टर 6 आवर्स। ठीक है, सुबह 7:30 पर वो स्कूल के लिए निकली AM पर और 6 आवर्स के बाद। ठीक है, तो 6 आवर्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहां से हम इसको 8 9 10 11 12 और ये 1। ठीक है, चाहे तो आप इसको 13 भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस हैं वो हमारे जो इसमें 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग है, तो हम इसको 1 ही लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए ये भी 30 यहाँ पर सब में आएगा क्योंकि हम 1 आवर का डिफरेंस लेकर के चल रहे हैं इसमें। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां तक तो ये भी AM में है, ये भी AM में हो जाएगा। 11:30 तक हमारा AM होगा, 12:30 हमारा किस में होगा? PM में, क्योंकि आपको पता है कि आफ्टर 12 वी यूज PM। ठीक है, तो ये हो गया PM। यहाँ पर ये हमारे 6 आवर्स यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब देखो यहाँ पर AM वाले जो ऑप्शन है दोनों, ये दोनों तो हमारे खत्म हो गए पूरे, क्योंकि हमारा आंसर PM में आना चाहिए। शी स्टार्ट्स वर्किंग ऑन हर होमवर्क आफ्टर एन आवर ऑफ रीचिंग होम। अब जब ये घर पहुंच गई है, घर पहुंचने के ठीक 1 घंटे बाद में, यानी कि 2:30 पर इसने अपना काम करना शुरू करा। एट व्हाट टाइम डज शी स्टार्ट वर्किंग ऑन हर होमवर्क? तो ये 2:30 हमारा यहाँ पर सिंपली है कि आ जाएगा। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं भाई, 6 आवर्स तो ये हो गए और 1 आवर इसका यहाँ पर NR ये हो गया, तो टोटल 7 आवर। तो 7:30 प्लस अगर आप 7 आवर्स करेंगे तो अगर ये देखेंगे तो ये आपका 14:30 आएगा। ठीक है, इट मींस 14 को हम कितने बजे मानते हैं? दोपहर के 2 बजे। तो ये हमारा 2:30 PM इस तरह से भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन अ स्कूल 700 स्टूडेंट्स अवेल द स्कूल्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। द ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ द स्कूल प्रिंट्स अ मंथली ट्रांसपोर्ट फी एज शोन बिलो। अब देखिए एक स्कूल है, आप लोग भी जैसे स्कूल जाते हैं तो आपकी मंथली फीस लगती है, ट्रांसपोर्ट फीस लगती है, जो भी आपका, चाहे भैया आप अपना कैब से आते हैं, चाहे आप अपना ऑटो से आते हैं, चाहे आप रिक्शा से आते हैं, चाहे आप बस से आते हैं, तो उसमें आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन फीस है वो आपकी लगती है। आप किराया देते हैं, कोई 1000 देता है, कोई 500 देता है, कोई 600 देता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 700 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने स्कूल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो है वो अवेल कर रखी है। अब जो ट्रांसपोर्ट मैनेजर था उसने क्या करा कि उसने मंथली रिसिप्ट जो है, मंथली की एक जो ट्रांसपोर्ट फीस है, उसने इसको इस तरह से प्रिंट करवा दिया। जो 500 किलोमीटर है उसका इसमें फीस भी यहाँ पर नहीं दी गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी नहीं दिए गए हैं, लेकिन टोटल कॉस्ट बताई गई है। 5 to 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसकी ट्रांसपोर्टेशन फीस कितनी है, 800, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 200। मोर देन 10 किलोमीटर पर ट्रांसपोर्टेशन फीस 1000 और बच्चे कितने 100। यानी कि अब अगर देखा जाए तो टोटल स्टूडेंट्स 700 हैं, उसमें से 300 का यहाँ पर डाटा दिया गया है। तो कितने बच्चे कम है यहाँ पर, 700 में से आप अगर 300 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बच्चे कितने 400। अब 400 स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हो गए हमारे, ये तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पर मंथली फीस निकालनी है, तो मंथली फीस कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट यहाँ पर दे रखी है उसको आप 400 से डिवाइड कर देंगे। तो 400 को 400 से डिवाइड करने के लिए अब आप सोच रहे होंगे सर इतने बड़े नंबर से हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखो इसको आप इस तरह से लिखिए, नीचे जितने जीरो हैं ऊपर उतने जीरो, यहां से आप इनको नीचे के जीरो से ऊपर के जीरो को काट दीजिए। ठीक है, ये खत्म, ये भी खत्म। ठीक है, अब ऊपर कितना बचा 2000 और नीचे कितना बचा 4। अब आप 2000 को 4 से डिवाइड अगर करेंगे तो 4 5 20, ये तो पूरा हमारा डिडक्ट हो गया। ठीक है, पूरा कट गया ये। अब बच्चे कितने जीरो, 2 जीरोस बचे हैं, यहाँ पर आप कर दीजिए। तो कितना आ गया हमारा आंसर 500। बी ऑप्शन देख लो, वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट आर द मंथली ट्रांसपोर्ट फी फॉर अ डिस्टेंस लेस देन 5 किलोमीटर्स, तो ये आपका आ गया ₹500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। द पिक्चर शोज द पार्ट्स ऑफ द सर्किल शेडेड बाय रवि, अभिषेक, राहुल एंड साहिल। रवि, अभिषेक, राहुल, साहिल। हु शेडेड 3/4 पार्ट्स ऑफ द सर्किल। तो देखो 3/4 पार्ट, टोटल पार्ट्स को हम नीचे लिखते हैं और जितना पार्ट्स हमने यूज किया है वो हम ऊपर लिखते हैं। तो ऊपर कितना पूछा गया है 3, यानी कि न्यूमरेटर पूछा गया है हमसे। ठीक है, ये न्यूमरेटर हमारा 3 हो गया, डिनोमिनेटर हमारा ये होगा। ठीक है 4। तो अब ये पूछा गया है कि किसने 3/4 पार्ट को सर्कल वो शेड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रवि ने 2 किए हैं, अभिषेक ने ये यहाँ पर 2, ये 3, ये 1 और ये 4। तो किसने, भाई टोटल पार्ट्स तो सभी के 4 हैं। ठीक है, लेकिन अभिषेक ने 3 पार्ट्स को शेड किया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो नीचे की तरफ नंबर होता है वो होता है हमारा डिनोमिनेटर, ऊपर वाला जो होता है वो होता है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर हमें क्या चीज बताता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए होल, टोटल नंबर ऑफ अ पार्ट्स ऑफ ए होल। ठीक है, और न्यूमरेटर हमें क्या करता है, पार्ट्स वी यूज्ड। ठीक है, तो ये हमारा वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने पार्ट्स यूज करें, 3 पार्ट्स इसने यूज करे हैं, 2 पार्ट्स इसने, 1 इसने और इसने पूरे 4 के 4। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डॉक्टर आस्क्ड रमा टू टेक 10 ml ऑफ मल्टीविटामिन सिरप फॉर 5 days. हर मदर बॉट a 100 ml बॉटल ऑफ सिरप फॉर हर. हाउ मच सिरप विल बी लेफ्ट इन द बॉटल आफ्टर 5 days. अब देखो 10 ml की हमारी मल्टीविटामिन सिरप है जो कि 5 days उसने यूज करी है। ठीक है, सॉरी 10 ml उसने यूज करी है कितने दिन तक, 5 days तक। टोटल बॉटल कितने ml की है, 100 ml की। अब अगर हम 5 days का निकालें, 1 डे एक दिन में वो कितना यूज कर रही है, 10 ml। एंड व्हाट अबाउट 5 days, तो 10 ml into 5 is 50 ml। ठीक है, 50 ml she used। अब हाउ मच सिरप विल बी लेफ्ट इन द बॉटल आफ्टर 5 days। अब भाई 100 ml का हमारा बॉटल है एंड वी यूज्ड 50 ml ऑफ इट। ठीक है, तो इसको अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे
तो इट विल बी 50 ml, 50 ml विल बी लेफ्ट इन द बॉटल। सिंपल है, ठीक है। ये ध्यान से देख करके करना। और बेटा ये जो है इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपका कोई और भी आता है कि भाई उसने उसके पास में 1 किलो सेब थे, ठीक है, उसने उसमें से 100 ग्राम जो है एक दिन खाए, 100 ग्राम जो है एक दिन खाए, फिर 5 दिन तक उसने ऐसे ही खाए या 6 दिन तक खाए, तो कितने बचे? तो भाई आप उसको 100 ग्राम एक दिन का यूज करा है तो उसको 6 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 ग्राम। टोटल उसके पास में कितना 1 kg, यानी इट मीन्स 1000 ग्राम। तो आप इसको 1000 ग्राम में से 600 ग्राम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 400 ग्राम विल बी लेफ्ट। इस तरह से आपको अपने दिमाग को चलाना है, ठीक है। फोर फ्रेंड्स यूज्ड रोप्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स टू मेक सर्कल, ठीक है। 4 दोस्त थे, उन्होंने अलग अलग लेंथ की रोप्स ली, यानी कि रस्सी ली सर्कल बनाने के लिए। अब ये पूछ रहा है हु विल मेक अ सर्कल बिगर देन देव। अब देखो जिसकी जितनी लंबी रस्सी है उसका उतना बड़ा सर्कल बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं सबसे बड़ा सर्कल किसका, सबसे ज्यादा लंबी लेंथ किसकी है? मधु की। मधु ने 23 मीटर की रोप ली है तो उसका उतना ही बड़ा सर्कल भी बनेगा। सपोज दैट ये 23 मीटर की है, ठीक है, तो इसका जो सर्कल बनेगा उसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 46 मीटर, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि हु विल मेक अ सर्कल बिगर देन देव। देव से बड़ा सर्कल किसका बनेगा? तो देव कितना है? 20 मीटर। अभी आप देखेंगे ये 15 मीटर है, ये 17 है, ये 10 है, तो देव से ज्यादा बड़ा सर्कल तो केवल मधु बना पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है ना। तो इसको इसी तरीके से बेटा जैसे जैसे क्वेश्चंस में चीजें पूछी जा रही हैं उसको पढ़ते जाओ और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। अगर आप उसको अगर अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो आप उसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइल इज गिवन बिलो। ये टाइल हमें दे रखी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स विल बी मेड बाय एक्सटेंडिंग द गिवन टाइल्स, ठीक है। अब ये ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर एक ये डिजाइन दे दिया और नीचे कहा गया एक टाइल का डिजाइन दे दिया। अब यहाँ पर आपको पैटर्न्स दे दिए कि कौन सा पैटर्न इन टाइल्स को और अगर हम इसमें यूज करते जाएं तो कौन सा हमारा पैटर्न बनेगा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, ये जो पैटर्न है क्या ये यहाँ पर बन पा रहा है? इसको आप इस तरह से ये बनाकर देखिए, ठीक है। ये फिर एक साथ में ये है, मैं इसको दूसरे कलर के पेन से कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आराम से इसमें दिख जाए। ये देखिए ये ऊपर ये बना हुआ है, मैं उस पर भी मार्क करता रहूंगा। फिर ये इस तरह से है, ये भी हो गया हमारा, और ये इस तरह से है तो ये भी हमारा इस तरह से हो गया। अभी अगर हम इसको अपोजिट कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक ये हो गया, ठीक है, फिर ये इस तरह से है और ये फिर इस तरह से है। तो इट मीन्स कि यही वाली शेप जो है हमारी यहाँ पर यूज हो जाएगी। आप कहीं पर भी देख लीजिए, आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक ये है, इधर भी ये है और यहाँ पर भी ये शेप हमें देखने को मिल रही है। ये देखिए यहाँ पर भी ये दिख रही है आपको, है ना। तो ये वाली शेप हमारी इससे बन जाएगी, ठीक है, ये वाला पैटर्न हमारा बन जाएगा। तो हमें आगे ज्यादा बढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा इसी से ही काम चल गया, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट वाले में नहीं मिल रहा है तो आप सेकंड पे जाओ, सेकंड पे नहीं जा रहा तो थर्ड पर जाओ, थर्ड पर नहीं जा रहा तो फोर्थ को चेक करो। बट आपको क्या है, ये टाइल का पैटर्न या कोई भी पैटर्न अगर दिखा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको देख के देन यू हैव टू सॉल्व इट। ओके बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है a parking lot has 20 rows each with a capacity of 45 vehicles. How many vehicles can be parked in the parking lot? ठीक है, एक पार्किंग लॉट है जिसमें 20 लाइन बनी हुई है ऐसे, ठीक है। अब हर लाइन में कितने व्हीकल खड़े हो पा रहे हैं? 45। ऐसे आप देखेंगे 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45, इस तरह से करते 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 ये आपकी 20 रोज जो है टोटल बनी हुई है, 20 रोज, ठीक है। नाउ इट इज आस्क्ड हियर हाउ मेनी व्हीकल्स कैन बी पार्क्ड इन द पार्किंग लॉट। पार्किंग लॉट में टोटल कितनी गाड़ियां खड़ी की जा सकती हैं?
तो बच्चों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इट इज व्हाट, इट इज रिपीटेड एडिशन। जैसे आप अपनी स्कूल में आप अपनी असेंबली में खड़े होते हैं तो आप इस तरह से खड़े होते हैं ना, ठीक है, हर क्लास में इसी तरीके से बच्चे खड़े होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हमें काउंट करने हो तो हम क्या करेंगे भाई, हर लाइन में 45 45 45 है, तो हम ऐसा तो है नहीं कि हर उसको प्लस करते जाएंगे। हम क्या करेंगे कि एक लाइन में अगर 45 स्टूडेंट्स हैं तो हम उसकी टोटल रोज को काउंट कर लेंगे और उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? ये हमारा रिपीटेड एडिशन के फॉर्मूले को शो करता है। रिपीटेड एडिशन इज अनदर, रिपीटेड एडिशन का दूसरा नाम क्या है? दैट इज मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 45 व्हीकल्स हैं एक लाइन में, टोटल रोज कितनी हमारी 20, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 आर 100, इस 10 आ गया, 24 आर 80 प्लस 10 90, ये हो गया हमारा 900। तो इसका सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए एक और पेपर है ये, इसके भी क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूमरल फॉर 23,456, 23,456। तो देखिए 456 तो हमारा ये हो गया। अब 1000 की बात करेंगे तो कितने 1000 है? 23, तो 23,456 ये हमारा इस तरह से हो गया। तो इसका ये देख लीजिए 23,000, ये तो 500 है, ठीक है। सबसे पहले 400 मांगा गया है, तो 400 देखो कहां पर है, ये रहा। 56 भी है, 23,000 भी है, तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है, ये 32,000 है, ये भी 32,000 है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारा 23,000 है, लेकिन इसमें 100 कितना है 5, और हमें कितना चाहिए 400, तो ये हमारा इस तरह से आप इसका ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द न्यूमरल 86,973, ठीक है। तो इसमें 9 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो आप इसको वंस, टेंस, 100 के प्लेस पर है, और कौन से है, फेस वैल्यू कितनी है इसकी 9, तो 9 into 100 इट इज व्हाट, इट इज 900। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 900। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी प्लेस वैल्यू की बात आती है तो यहां पर तो देखिए 100 में 900 का ऑप्शन है, लेकिन अगर यहां पर 100 का ऑप्शन भी होता ना तो आप उस 100 को करेक्ट कर देते। क्यों? क्योंकि आप प्लेस को प्लेस वैल्यू मान लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। हमेशा जब भी आप ये बता रहे हैं कि ये वंस, टेंस, 100, दीज आर द प्लेस, प्लेस वैल्यू कब बनेगी? जब आप फेस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लेस से, देन इट विल शो द प्लेस वैल्यू। ये बात ध्यान रखना, बहुत माइनर सी चीज है, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हर कोई आपको नहीं बताएगा बच्चे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि आपके जो प्लेस है, प्लेस पर देखिए कौन से प्लेस की वैल्यू पूछी गई है, फिर उसकी फेस वैल्यू देखिए। फेस वैल्यू क्या होती है? जो नंबर हमें सामने दिख रहा है, दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ दैट नंबर और दैट डिजिट, ठीक है। अब जैसे 8 है, 8 की फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू 8 है। 6 की फेस वैल्यू क्या है? 6 है। अब इसका प्लेस क्या है? प्लेस है इसका 6 का 1000, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 6 into 1000, दैट विल बी 6000, ठीक है। तो यहां पर 9 की पूछी गई है, तो 9 जो हमारे 100 के प्लेस पर है, तो 9 into 100 इट विल बी 900, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है बच्चों। नेक्स्ट है, मनोज बॉट अ पेयर ऑफ शूज फॉर ₹475, ठीक है। ही गेव द शॉपकीपर ₹500, देन हाउ मच अमाउंट ही विल गेट बैक। अब ये बात देखो, उस आपने दुकान पर गए और आपने, यह एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये देखना है कि भाई जो यहां पर नाम है, उस नाम की जगह पर आप अपने आप को मानकर चलेंगे, ठीक है। अपने आप को मानकर चलेंगे। यहां पर मनोज है, आप अपना नाम मान लेना, मैं यहां पर अपने आप को मान लेता हूं अनूप, ठीक है। तो ये देखिए, मनोज ने जूते खरीदे कितने के? 475 के। अब मैंने जो है शॉपकीपर को ₹500 दिए, देन हाउ मच अमाउंट ही विल गेट बैक। अब भाई 500 रुपए उसको दिए, 475 उसने के हमारे जूते हैं, ठीक है। तो टोटल हमें कितने वापस मिलेंगे? 500 रुपीज में से 475 रुपीज को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितने आएंगे? यहां से आप इसको लेंगे 10 हो जाएगा, 10 - 5 कितना 5,
यहाँ पर 10 हुआ था, तो इसमें से एक यहाँ पर हमने इससे बोरो कर लिया, यहाँ पर हो गया 9, तो 9 माइनस 7 कितना हो गया 2, तो ये हो जाएगा 25 रुपीज। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ए हमारा हो गया ₹25। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, Raghu is carrying 2 kg 500 grams of onions and 1 kg 250 grams of potatoes in his bag. What is the total weight of the bag? अब देखो, एक बच्चे का जो रघु के पास में, रघु ने मार्केट में गया, आप भी जाते हैं मार्केट में अपने पेरेंट्स के साथ में, तो आपने वहां से क्या किया, 2 किलो 500 ग्राम यानी कि 2 kg 500 ग्राम आपने अनियन खरीदी और 1 kg 250 ग्राम 1 kg 250 ग्राम आपने वो पोटैटोज खरीदे, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा बैग में, यही पूछा गया है। तो अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ग्राम को ग्राम के साथ में लिखना है, किलोग्राम को किलोग्राम के साथ लिखना है। ये चीज अगर आप फॉलो अप करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज में अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर करोगे इसको, तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ग्राम्स को काउंट कर लीजिए, 0 0 + 5 5 5 + 2 7, तो ये हो गया 750 ग्राम, और केजी 2 + 1 कितना हो गया 3 kg। तो हमारा आंसर देख लो यहीं पर ही मिल जाएगा आपको, 3 kg 750 ग्राम हमारा ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आप करेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन 3/4, 3/4 का न्यूमरेटर क्या होगा। देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि न्यूमरेटर मतलब कि ऊपर वाला नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर कितना हमारा 3, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बस आपकी समझ, आप वहां पर किस तरीके से क्वेश्चन को समझ रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 38 स्टूडेंट्स हाफ ऑफ देम आर बॉयज। ठीक है, 38 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से आधे जो हैं वो बॉयज हैं। सो द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लासेस। ठीक है, देखिए 38 स्टूडेंट्स हैं, उसका आधा करना है, हाफ करना है, तो अगर हाफ हमारे बॉयज हैं तो बाकी जितने बच्चे बचेंगे, हाफ बॉयज है तो हाफ ही गर्ल्स होंगी, तो हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 19। अगर 19 बॉयज हैं तो 19 ही हमारी गर्ल्स हो जाएंगी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप अपने दिमाग को किस तरह से यूज कर रहे हैं बस हमें वही देखना है। ठीक है, आप अपने दिमाग को बहुत अच्छा, आपके अंदर में बहुत दिमाग है बेटा, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा उस पर अपने दिमाग को खोलना है। ठीक है, कौन सी चाबी किस टाइम लगानी है ये आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, चलिए, इफ 1/4 ऑफ बॉल्स गिवन इन द अबव बॉक्स आर ब्लू इन कलर देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स ब्लू। ठीक है, अब देखना यहां पर कहा गया है कि अगर ये जो जितनी बॉल दी गई हैं इनमें से 1/4 बॉल जो है वो ब्लू हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ब्लू बॉल्स कितनी होंगी। अब देखो एक चीज आप ध्यान में देख करके चलो, सब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें काउंट करनी है कि नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो अब इसमें से कहा गया है टोटल बॉल्स कितनी है हमारी 12 है। 12 में से 1/4 जो है हमारी कौन सी होंगी, कौन सी होंगी ब्लू। ठीक है, अब अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएं तो ये हो गई हमारी रेड, ये हो गई हमारी ग्रीन, ठीक है, ये हो गई हमारी ब्लू, और ये हो गई हमारी ब्लैक। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये हो गई रेड, ये हो गई ग्रीन, ये हो गई ब्लू, और ये हो गई हमारी ब्लैक। ठीक है, अभी आप ये देख लो यहां पर इस पैटर्न को ही फॉलो करके चल लो। ब्लू वाले कितने हैं, 1 2 और 1 ये 3। सिंपल है। इसको अगर जो दूसरी तरह से करना हो आपको 1/4 ऑफ 12 कर दो, 1/4 ऑफ 12, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ की जगह पर हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन, तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 12/4, 12 को 4 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 3। देखो दोनों ही तरीके से आप इसको कर सकते हो। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपको सॉल्व करने के तरीके बता रहा हूं, ठीक है, कि किस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर देन इट्स डायमीटर इज। बेटा ये तो कई बार आपके पेपर में भी आ जाता है क्वेश्चन कि अगर एक सर्कल जो है उसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, रेडियस का डबल होता है। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, वो रेडियस का डबल होता है, और रेडियस क्या होगी, डायमीटर की हाफ। ठीक है, अब यहाँ पर रेडियस बता रखी है 4 सेंटीमीटर है,
तो उसके डायमीटर को आप 2 से मल्टीप्लाई, डायमीटर के लिए आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसको, रेडियस को, तो ये आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा बी ऑप्शन हो गया। अब अगर इसी तरीके से ये कहने लगे कि भाई इसका जो डायामीटर है वो 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, अगर उसने बताया डायामीटर उसने बताया कि भाई ये 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आपसे पूछ लिया, आप क्या करेंगे, जो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। दोनों ही क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन में मैंने बता दिए। अगर रेडियस देकर डायमीटर पूछ रहा है तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायमीटर देकर रेडियस पूछ रहा है तो आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री व्हाइल फोल्डिंग अ स्क्वायर पेपर इज। देखिए सिमेट्री लाइन क्या होती है, जैसे ये है, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर पेपर कहा गया, तो मैं एक स्क्वायर ही यहाँ पर बना लेता हूँ। देखिए ये रहा हमारा एक स्क्वायर, इसमें अगर मैं इसको इक्वल लेंथ में हाफ करूँ तो एक बार तो मैं इसको ऐसे हाफ कर सकता हूँ, एक बार मैं इसको ऐसे हाफ कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो इसी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं इसको। तो भाई एक बार मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर सकता हूं, एक बार मैं इसको ऐसे फोल्ड कर सकता हूं, तो कितनी सिमेट्री लाइन हो जाएंगी हमारी, जल्दी से आप बता दो इसका आंसर, बहुत इजी है, बताओ है ना, तो यहां पर हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी बेटा, 2 हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो 40th क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ, पहले एक ट्राइंगल दे रखा है, फिर हमारा एक स्क्वायर दे दिया, फिर हमारा एक सर्कल दे दिया, फिर हमारा एक हेक्सागन दे दिया, फिर इसके बाद में यही चीज फिर से आ गई, फिर ये चीज आ गई, फिर ये आ गया, तो हमारा क्या मिसिंग है, हेक्सागन हमारा मिसिंग यहां पर हो रखा है। तो देखो इतना आसान है, आपको बस दिमाग लगाना है बच्चों। ठीक है, दिमाग लगाते चलो, आपके क्वेश्चंस आराम से सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइटल स्टार्टेड फॉर स्कूल एट 7:40 AM एंड रीच्ड स्कूल एट 8:10 AM, देन द ड्यूरेशन ऑफ हिज जर्नी इज। देखिए 7:40 AM पर उसने स्कूल स्टार्ट किया, स्कूल के लिए स्टार्ट किया और 8:10 AM पर पहुंच गया। अब देखो इसके बीच में 8 AM हमारा पड़ेगा, 8 AM पड़ेगा, 7:40 से 8 AM तक के लिए कितना टाइम होगा, ये हो जाएंगे हमारे 20 मिनट्स। ठीक है, और 8 से 8:10 AM तक हमारे कितने बन रहे हैं, 10 मिनट्स, तो दोनों को आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स की उसकी टोटल जर्नी है। ये आपको आसान किस तरह से करना है अपने क्वेश्चन को, ठीक है, आंसर निकालने के लिए किस तरह से आप क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं, वो तरीके है बेटा ये, है ना, तो ध्यान रखना इन तरीकों को जब आप पेपर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। 42 क्वेश्चन है, 42 सेकंड क्वेश्चन हमारा, द पेरीमीटर ऑफ गिवन एडजेसेंट शेप इज। ठीक है, इस शेप का पेरीमीटर बताना। पेरीमीटर क्या होता है, जल्दी से आप मुझे बताओ, चलो मैं भी बता देता हूं। पेरीमीटर होता है बेटा टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री लाइन। अब मैं यहां से इसको अगर स्टार्ट करूं तो ये पूरी जो बाउंड्री लाइन हमारी, ठीक है, ये यहां से ये ऐसे गए, ये और ये, ठीक है, तो ये टोटल लेंथ जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां तक की कितनी है, 3, यहां से यहां तक की 4, यहां से यहां तक की 3 और फिर यहां से यहां तक की 2। अब आप टोटल लेंथ इसकी काउंट कर लो कितनी है, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14। हो गया, सिंपल ऐसे ही करना है, 2 + 3 + 4 + 3 + 2, आराम से इसको जोड़ दो, 14 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया और आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ गिवन फिगर इज। अब देखिए एरिया क्या होता है, एरिया होता है, अभी देखिए जैसे हमने पेरीमीटर के बारे में बात करी थी, पेरीमीटर था हमारा टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री लाइन। अब इसके अंदर, इस बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी हमारा स्पेस कवर किया जा रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, क्या होगा, एरिया। अब ये कह रहा है कि इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ गिवन फिगर इज। अब एक ये जो है ये 1 सेंटीमीटर का हमारा, ठीक है, तो टोटल इसका एरिया कितना होगा, अरे भाई सिंपल सी बात है, स्क्वायर काउंट कर दो हमारा एरिया आ जाएगा, है ना। अगर हम ऐसे देखें 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8 8 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा,
भाई ये ऐसे 4 सेंटीमीटर है, ऐसे हमारा 2 सेंटीमीटर है, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम निकालने लगे तो वो कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। अब लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दोनों तीनों तरीके से आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मिसिंग नंबर फ्रॉम द पैटर्न। अब देखिए यहाँ पर 9, 18, 27, 36, कुछ याद आ रहा है, कौन सा टेबल है ये 9 का। 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, 9 4 जार 36, 9 5 जार यस 45। सो इट विल बी 45 नाउ। ठीक है, सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं बच्चों। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये दे रखे हैं हमें ऐसे करके। ठीक है, और इसमें फिर पूछा गया, ये सब्जेक्ट भी बता रखे हैं, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस और मैथ्स। इसमें सबसे कम किसको कौन पसंद, किसको कौन से सब्जेक्ट को पसंद कर रहे हैं, इंग्लिश को। सबसे ज्यादा किसको पसंद कर रहे हैं, मैथ्स को। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिस बार ग्राफ शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर फेवरेट सब्जेक्ट इन क्लास 4th। आपका कौन सा सब्जेक्ट है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। विच इज द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट बाय द स्टूडेंट्स। कौन सा सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, मैथ्स। क्यों पसंद किया जा रहा है, अरे भाई जब मैथ्स अनूप सर जैसे टीचर पढ़ाएंगे तो और आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि किस किस को मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है और मैथ्स को सीखना अनूप सर से किस किस को अच्छा लगता है, जल्दी से कमेंट करके बताना जल्दी से। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस जो हैं 25 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं। बहुत मेहनत करी है, ठीक है, आपको बताने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेटा इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। और फिर आपके लिए दूसरी वीडियो भी मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा। आप लोग तब तक ये देखिए, तब तक मैं दूसरी वीडियो तैयार कर देता हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी जरूर शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, चलो, और व्हाट्सएप पर लगा लेना अपने अपने स्टेटस पर ताकि सबको पता चल जाए। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।